रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहाड़ी मंदिर के पास आज होगी नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। ये बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, पहाड़ी मंदिर के पास नगर निगम की बड़ी कार्रवाई होगी। पहाड़ी मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों को कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त। तो लगातार निगम अतिक्रमण मुक्त अभियान चला रहा है। सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में होगी ठोस पहल। पहाड़ी मंदिर की 27 एकड़ विस्तारित जमीन को मापी कर निगम करेगा कार्रवाई। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे रांची से, जहां पहाड़ी मंदिर और उसके आसपास के इलाके में दुकानों और मालवाहक वाहनों की पार्किंग पर खास नजर रहेगी और नगर निगम बड़ी कार्रवाई करते हुए इन इलाकों को अतिक्रमण मुक्त कराएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ रुक करेंगे हमारे सहयोगी तनय खंडेलवाल का, हमारे साथ जुड़े हुए। तनय, सबसे पहले झारखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहला बड़ा खबर, राज्यपाल ने नगर निकाय चुनाव को मंजूरी दे दी है। बहुत समय से लंबित है ये निकाय चुनाव और बहुप्रतीक्षित भी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि नगर निकाय चुनाव कब कराया जाएगा। संभावनाएं लगाई जा रही थी कि फरवरी में ये नगर निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली जाएगी और कहीं ना कहीं अब इस पर हरी झंडी भी राज्यपाल की ओर से दिखा दी गई है। कैबिनेट से जो प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा गया था नगर निकाय चुनाव के लिए, वो उसे स्वीकृति मिल गई है। राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है और संभवतः फरवरी महीने में जो है नगर निकाय चुनाव भी पूरे कर लिए जाएंगे। पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसे पूर्ण कर लिया जाएगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का भी लक्ष्य है कि होली से पहले किसी भी हाल में नगर निकाय चुनाव के जो पूरी प्रक्रिया है उसे कर ली जाए। साथ ही साथ क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट के भी निर्देश है कि 31 मार्च तक नगर निकाय चुनाव पूरे कर लेने हैं, तो इसको लेकर अब तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई है। कैबिनेट से जब प्रस्ताव पारित हुआ था राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है और आज निर्वाचन आयोग ने ट्रिपल टेस्ट के बाद आरक्षण की सूची भी जारी कर दी है। मेयर, अध्यक्ष और वार्ड के लिए क्या आरक्षित सीट है, कौन से जनरल सीट है, इन तमाम चीज़ों पर जब विस्तार से चर्चा हो चुकी है, सूची जारी हो चुकी है, सिर्फ इंतजार था राज्यपाल के स्वीकृति का और वो भी जब मिल चुका है तो कह सकते हैं कि अब नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है और करीब फरवरी के अंत में नगर निकाय चुनाव भी की तारीख भी आ जाएगी, या फिर यूँ कहें कि इसी महीने के अंत में चुनाव की तारीख आ जाएगी, आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है वो फरवरी तक पूर्ण कर ली जाएगी। जी, जमीन में तैयारी कैसी नजर आ रही है तनय निकाय चुनाव को लेकर? जी देखिए, बीते दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की जो अध्यक्ष है अलका तिवारी, उन्होंने बैठक भी बुलाई थी। वर्चुअल रूप से तमाम एसपी, डीएसपी, एसपी और डीसी जुड़े थे। साथ ही साथ तमाम जो पदाधिकारी हैं राज्य निर्वाचन आयोग के सभी जुड़े थे। उस बैठक में पूरी तरह से विस्तार से चर्चा की गई थी। क्या गाड़ियों की व्यवस्था रहेगी, किस तरह से पोलिंग बूथ्स रहेंगे, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव होना है तो उसके लिए क्या तैयारी है। करीब 45 लाख से ज़्यादा बैलेट पेपर छपाने के निर्देश दिए गए हैं, तो कह सकते हैं कि तैयारियां मुकम्मल कर ली जा रही है और जल्द ही देखा जाएगा कि चुनाव की तारीखों की भी घोषणा हो जाएगी और जब चुनाव की तारीख निर्धारित हो जाते हैं तो पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी तनय, क्योंकि बहुत समय से निकाय चुनाव लंबित था और लगातार झारखंड सरकार को हाईकोर्ट से भी फटकार लग रहे थे इसे लेकर, कराने को लेकर। अब राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग जो है वो इसका पूरा कार्यक्रम संभालेगा। अब देखने वाली बात होगी कब तक ये चुनाव होता है। लेकिन इससे अलग बड़ी खबर एक और है, जहां बीजेपी के संगठन पर्व का अंतिम चरण शुरू हो गया है। मतलब जल्द ही बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी? जी भी देखिए, बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को लेकर लंबे समय से चर्चा जारी थी। अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन होगा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि लंबे समय से बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लगातार बने हुए थे झारखंड में। उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष वो बने तो एक ही व्यक्ति के पास 2 पद होने के बाद लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द से जल्द नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे और संगठन वहां पर जो है लगातार बीजेपी का चल रहा था, तो पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया चल रही थी। हाल ही में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी, उसके बाद अब जो है रास्ता साफ हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का भी आज जो है उसको लेकर नामांकन भी किए जाएंगे। कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा इसकी साफ घोषणा आज लगभग हो सकती है, क्योंकि संभावनाएं जताई जा रही है। जो पार्टी अंदर खाने में बातचीत
एक ही कार्यकारी जो वर्तमान अध्यक्ष है आदित्य साहू, वो निर्विरोध चुनाव जीत सकते हैं। इकलौता नामांकन आ सकता है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, तो कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो इकलौता नामांकन अगर आता है तो आज ही रास्ता साफ हो जाएगा और आज ही निर्विरोध आदित्य साहू या फिर जो भी उम्मीदवार होते हैं वो जो है प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर जाएंगे। अन्यथा अगर 2 या उससे अधिक नामांकन होते हैं तो आज नामांकन की प्रक्रिया होगी, शाम 5 बजे तक नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया होगी और कल मतदान की प्रक्रिया होती है। उसके बाद पूरी तरह से जो है तस्वीरें साफ होगी कि प्रदेश अध्यक्ष नया कौन बनेगा। बीजेपी का लगातार अटकलें जो लग रही थी, आज उन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं विराम लगने जा रहा है। जी तनय, अगर आदित्य साहू के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की बात सामने आ रही है और लगभग इसे तय भी माना जा रहा है, तो आदित्य साहू के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने से बीजेपी संगठन में उसकी रणनीति में क्या बदलाव आएगा और संगठन को कितनी मजबूती मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए संगठन के रूप से अगर देखें तो आदित्य साहू क्योंकि पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, अनुभवी नेता रहे हैं और कहीं ना कहीं राज्यसभा सांसद भी है, कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें पार्टी ने चुना था, पार्टी के सीनियर लीडर रहे। उनके कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष अगर वो बनते हैं तो ज़रूर पार्टी को मजबूती मिलेगी संगठनात्मक रूप से, क्योंकि वो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लोगों से, कार्यकर्ताओं से लगातार मिलते जुलते रहते हैं, कार्यकर्ताओं का सीधा संवाद उनसे लगातार होता है। और ऐसे में जब ऐसे कोई व्यक्ति अगर प्रदेश अध्यक्ष बनता है या प्रदेश नेतृत्व पे आता है तो ज़रूर कार्यकर्ताओं के बीच एक उत्साह का माहौल रहेगा और कहीं ना कहीं सीधा संवाद जब कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष से कर पाएंगे तो बेहतर संगठन के प्रारूप बनाए जा सकते हैं, बेहतर रणनीति बनाई जा सकती है। जातीय समीकरण के तौर तरीकों से भी देखें तो ये जो आदित्य साहू का प्रदेश अध्यक्ष बनना कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा प्रदेश अध्यक्ष आखिर कौन चुना जाता है और चुने जाने के बाद बीजेपी में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। एक और अहम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे तनय, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद निगम का डंडा अतिक्रमण पर चल रहा है और रांची के पहाड़ी मंदिर के आसपास भी जो इलाके हैं उसे आज निगम अतिक्रमण मुक्त कराएगा, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए रांची नगर निगम जो है लगातार शहर भर को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई लगातार कर रहा है। और बात करें पहाड़ी मंदिर की तो पहाड़ी मंदिर की जो 27 एकड़ भूमि है उसमें कई तरफ से जो है चारों तरफ से कह सकते हैं कि अतिक्रमण हुआ है और इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द ऐसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। साथ ही साथ हरमू नदी और तमाम जितने भी स्थल है सभी को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। लगातार देखा गया था बीते दिनों किस प्रकार से हरमू नदी के पास अतिक्रमण हटाया गया था, बड़ा तालाब के पास अतिक्रमण हटाया गया था और अब बारी पहाड़ी मंदिर की जब आई है तो पहाड़ी मंदिर के 27 एकड़ भूमि से भी जो है कहीं ना कहीं जितने दुकानें लग रही हैं, क्योंकि कई तरह के निर्माण हो चुके हैं, कई ट्रक लगते हैं, देर रात तक मालवाहक वाहन लगाए जाते हैं, उन सभी को वहां से अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और कहीं ना कहीं जो दुकान भी अवैध रूप से हैं, जो स्थायी रूप से वहां बस गए हैं, उन दुकानों को हटाया जाएगा। सिर्फ अस्थायी रूप से जो दुकान लगते हैं, जो सिर्फ अपने दुकान लगाएंगे उसके बाद हटा लेंगे, उन लोगों को रहने दिया जाएगा। और आज करीब देखा होगा कि कितने बजे तक निगम अपनी कार्रवाई शुरू करता है, लेकिन जो सूचना मिल रही है कि रांची नगर निगम अब कहीं ना कहीं रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और उसी ओर आज ठोस कदम उठाया जाएगा। जो बीते दिनों देखा गया था जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही थी, पहाड़ी मंदिर की भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त रांची नगर निगम कराने जा रहा है। जी बिल्कुल तनय, निगम जब अतिक्रमण मुक्त कराने किसी इलाके में पहुंचता है तो अक्सर विरोध भी देखा जाता है। क्या पहाड़ी इलाके के क्षेत्र में भी इस प्रकार का कोई नज़ारा देखने को मिल सकता है? और जो वहाँ दुकानें हैं या फिर जो भी प्रतिष्ठान वहाँ पर स्थापित हो गए हैं उन्हें जब हटाया जाएगा तो कोई विकल्प या मुआवजा दिया गया है निगम की ओर से? देखिए ये तमाम चीज़ों पर अभी कार्रवाई क्योंकि आज शुरू हो रही है। बीते दिनों नगर आयुक्त ने पूरी तरह से निरीक्षण किया था, जायजा लिया था कि कहाँ का अतिक्रमण हुआ है और जो अतिक्रमण के घेरे में थे उन्हें नोटिस भी दिया गया था, उन्हें संदेश दिया गया था, आदेश दिया गया था कि जल्द से जल्द अपनी दुकानों को हटा लिया जाए या जो स्थायी रूप से निर्माण हुआ है उनको भी दिया गया था अगर उनके पास ट्रेड लाइसेंस है या जो भी चीज़ें हैं दस्तावेज लेकर वो निगम कार्यालय जाए और अपनी जो भी संशय है, क्योंकि अतिक्रमण तो हटेगा, साफ संदेश जो है निगम के द्वारा दिया गया था और मापी की गई थी कि जो
पहाड़ी मंदिर की भूमि है वो कितनी है और कहाँ का अतिक्रमण हुआ है, और जहाँ भी अतिक्रमण हुआ था उन लोगों को जब नोटिस दिया गया है तो आज कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के बाद जो लोग नहीं हटे हैं उन पर कहीं ना कहीं प्रशासन का डंडा चलेगा, जेसीबी के पंजा चलेगा और पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त जो है पहाड़ी मंदिर का क्षेत्र किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए तनय। तो निगम भी सख्त है और अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराने चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री जुएल ओराव रांची पहुंचे, जहां कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू, एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर ओराव, प्रदेश महामंत्री और सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया।